नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की 3 दिन की यात्रा के पहले पड़ाव में बर्लिन पहुंचे। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं सहित कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन। अब तक 23,600 से अधिक अभ्यर्थियों ने भरा पर्चा। जीवन बीमा निगम का आईपीओ आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुला। आम जनता के लिए ये 4 मई से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। और राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट। अगले 3 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री वहां द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओल्फ शुल्ज छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री कल डेनमार्क के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे, जहां डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। 4 मई को श्री मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी बैठकों के माध्यम से वे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की शांति और खुशहाली के लिए यूरोपीय साझेदार महत्वपूर्ण साथी हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नामांकन की अंतिम तारीख है। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। आज दोपहर 3 बजे नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी। उसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है। 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित कर रखा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 15,376 पदों के विरुद्ध 30 अप्रैल तक 23,600 नामांकन दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए 12 मई को नीति आयोग की टीम रांची आएगी। सालाना जारी होने वाले स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में आयोग की टीम जानकारी जुटाएगी। इसके पहले 26 अप्रैल को 5 सदस्यीय टीम रांची आकर चिकित्सा पदाधिकारी से चर्चा कर चुकी है। इसका उद्देश्य राज्यों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और सुधार के लिए प्रेरित करना है। धार्मिक आयोजनों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों या सांप्रदायिक एकता को भंग करने वाले संदेशों को रोकने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों या सांप्रदायिक एकता को भंग करने वाले संदेशों को रोकने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इसको लेकर जिले भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों की शांति समितियों की बैठकों में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों को पहले ही आगाह किया जा चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ईद उल फितर के आयोजनों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। कोविड प्रोटोकॉल के वर्तमान दिशा निर्देशों के तहत ही ईद की नमाज अदा की जाएगी और इस दौरान किसी भी प्रकार से शांति भंग करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई भी करेगी। जिला प्रशासन की ओर से ये बताया भी गया है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए संवेदनशील बने रहें। समझा जाता है कि सोशल साइट्स पर पुलिस की निगहबानी अफवाहों को रोकने में कारगर साबित होगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने कोविड महामारी के बीच वर्ष 2021-22 में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। एजेंसी का लाभ 83% बढ़कर रिकॉर्ड 634 करोड़ रुपए पहुंच गया है। निदेशक मंडल ने कल बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन कर दिया। निदेशक मंडल ने कठिन चुनौतियों के बावजूद एजेंसी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि हाल ही में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में आईसीएमआर के अपर महानिदेशक समिरन पांडा ने कहा है कि हाल ही में जिला स्तर पर संक्रमण में वृद्धि से पूरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आकलन नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि संक्रमण में बढ़ोतरी एक भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 189 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान देश में 3,157 नए मामले सामने आए। इस समय देश में 19,500 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,723 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 83 करोड़ 82 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुल रहा है। आम जनता के लिए ये 4 मई से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। LIC IPO 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का IPO मूल्य 902 रुपये से लेकर 949 रुपया प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। LIC ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी। सरकार LIC में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बिक्री के माध्यम से अपनी 3.5% की हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत BA BEd, BSc BEd और BCom BEd की डिग्री प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश दिया जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो 12वीं के बाद अध्यापन को चुनना चाहते हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये पाठ्यक्रम पूरे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। राजधानी रांची में ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्व के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। SSP सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि ईद के त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ईद को लेकर शहर और आसपास के इलाकों के धार्मिक स्थलों के बाहर पुलिस बल के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। साथ ही अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इधर पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र के अलावे मुफस्सिल सहित संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने की अपील की।
मंगलवार को होने वाले ईद पर्व को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईद के दौरान शहर में कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। शहर की सुरक्षा के लिए सुबह 6 बजे से राजधानी में 2000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें जिला बल और रैफ की कंपनी भी शामिल रहेगी। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि रांची के कचहरी स्थित कंट्रोल रूम और धुरवा स्थित नए कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। सादे लिबास में भी पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगहबानी होगी। वहीं थानों में QRT भी रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने PCR, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश दिया गया है। बाइक दस्ता भी गली मोहल्लों में गश्त करेगी। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीषण गर्मी और इससे होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का प्रचार करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मार्च से मई तक देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। कई स्थानों पर तापमान पहले ही 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिजनों से दुर्व्यवहार करने के आरोपित तोरपा के थानेदार मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी के खिलाफ दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के माता पिता ने उपायुक्त और एसपी से शिकायत की थी। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल रांची का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आंधी तूफान की वजह से साहिबगंज और मनिहारी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण में लगी कंपनी को करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना को लेकर निर्माण कर रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की ओर से मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर जानकारी दी गई है। मलेशिया से राज्य के विभिन्न हिस्सों के रहने वाले श्रमिकों की देश वापसी की जारी प्रक्रिया के बीच अब श्रीलंका में फंसे राज्य के 19 श्रमिकों ने भी सुरक्षित देश वापसी की गुहार लगाई है। ये सभी राज्य के गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में झारखंड के श्रमिक फंसे हुए हैं, जिन्हें ज्यादा मेहनत न देने का वायदा कर कंपनियों की तरफ से वहां भेजा गया था। इनमें से 19 श्रमिकों ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और राज्य सरकार से घर वापसी की अपील करते हुए त्राहिमाम संदेश भेजा है। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज 32 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल का मुकाबला मेजबान केरल से होगा। मैच रात 8 बजे मंजेरी के पाइनॉड स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। 203 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। एक अन्य मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 रन से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में बर्लिन पहुंचे। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं सहित कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन। अब तक 23,600 से अधिक अभ्यर्थियों ने भरा पर्चा। जीवन बीमा निगम का IPO आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुला। आम जनता के लिए ये 4 मई से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। और राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट। अगले 3 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।